हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का, और ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा, पीछे का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बेस के बारे में, और फिर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस बताया। उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, कुछ पीएच से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताया था मैंने। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेस का। तो जहां तक बात है बेस का, तो बेस का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे बेस आपको रिएक्ट करता है एसिड से, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो जैसे एसिड बेस से रिएक्ट करता है, उसी तरह बेस एसिड से रिएक्ट करता है। बात तो बराबर है। अब सपोज दैट मान के चलिए 2 + 3 लिखिए तब पर भी 5, या 3 + 2 लिखिए तब पर भी 5। बात तो बराबर है ना, दोनों प्लस में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह क्या है यहाँ पर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, एंड बेस प्लस एसिड तब पर भी सॉल्ट एंड वाटर। हाँ, लेकिन अब का जो टॉपिक आ रहा है इसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज बेस का, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस का रिएक्शन देखेंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो जहां तक हम लोग जानते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का है। आप सुने होंगे एसिड रेन के बारे में। एक्चुअली फैक्ट्रीज से, चिमनी से, या कहीं से भी हम लोग जब कंबशन करते हैं चीजों का, और हार्मफुल सब्सटेंस का कंबशन करने के बाद अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड फैक्ट्रीज से निकलते हैं वेपर के फॉर्म में, और वो ऊपर आपको एटमॉस्फेयर में जाकर के क्लाउड के साथ रिएक्ट करते हैं, और अंदर में वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एसिड बना लेते हैं। अब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। उसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, और तब जाकर के एसिड रेन होता है। क्योंकि दी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, और जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड, तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस बात को याद रखना है, ओके। तो हमें तो पता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो बेस और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, तो इस तरीके से ये तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया ना। तो क्या रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे बेस के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड के तौर पे सपोज दैट ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अब जब रिएक्शन होगा, तो चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। अल्कली किसको कहते हैं? सॉल्युबल बेस इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं, एंड अल्कली आर स्ट्रॉन्ग बेस। एक बात याद रखिएगा, ऑल बेस आर नॉट अल्कली, बट ऑल अल्कली आर बेस। अब देखिए, और अल्कली सोपी टू टच होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। देखिए वाटर तो बनेगा, तो उसको पहले ही लिख देते हैं। अब सॉल्ट क्या बनेगा? तो देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा अनायन बनाएगा? सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सल्फेट। तो यानी तो सल्फाइड। तो मैं बता दूं, अगर SO3 है, सॉरी अगर SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फाइड बनाएगा। SO3 सल्फेट बनाता। समझाता हूं मैं, सबसे पहले सॉल्ट बना लेते हैं। तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाता है? सल्फाइड। सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO3। और वैलेंसी कितनी होती है उसकी? -2 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2। कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा Na2SO3। क्लियर हुआ? चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप मेरी बात समझ जाइएगा। यहीं पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो अब एक ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप ऐसा मत समझिएगा सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए, नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फाइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट बनता है। सल्फाइड का फॉर्मूला SO3,
सल्फेट का फॉर्मूला SO4। अब यहाँ पर जो बनेगा वो सोडियम सल्फेट बनेगा, सेम तरीका होगा सॉल्ट बनेगा बनाने का, फॉर्मूला होगा Na2SO4 और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया मेरी बात? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल में क्या लेते हैं, यहाँ पर सपोज डैट मान के चलिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। ठीक है, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन सा ले, तो चलो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लेते हैं NO2। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेंगे तो अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, नाइट्रेट या नाइट्राइट। तो अगर मान के चलो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैंने एक्सेस ले लिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, एक्सेस, बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया तो नाइट्रेट बनेगा। कम लिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नाइट्राइट बनेगा। अब सॉल्ट क्या बनेगा, अब नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। अब देखो मैं दिखा देता हूँ, कैल्शियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट का फॉर्मूला आता है NO3-। ठीक है, तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, क्रॉस करेंगे तो बनेगा CaNO3 का होल 2 बनेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपको CaNO3 का होल 2 सॉल्ट ये, और प्लस प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वाटर। इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। अगर कैल्शियम नाइट्राइट बनता तो कैल्शियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या हो जाता, CaNO2 का होल 2। क्यों? क्योंकि नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2। समझ में आया? तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश किया कि बेस जब नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब अगला टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। अब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे बेस का मेटल के साथ। वैसे तो बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि मेटल खुद बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन फिर भी बुक में ऐसा टॉपिक क्यों दिया तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ऑल बेस आर नॉट रिएक्ट विथ मेटल, सिमिलरली ऑल मेटल्स आर नॉट रिएक्ट विथ बेस। सभी बेस मेटल के साथ नहीं रिएक्ट करते और सभी मेटल भी बेस के साथ नहीं रिएक्ट करते। एक्चुअली कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड कुछ ही ऐसे बेस हैं जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा जिसको अल्कली कह सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वही मेटल से रिएक्ट करते हैं। और सभी मेटल्स भी नहीं रिएक्ट करते, कुछ ही मेटल्स रिएक्ट करते हैं, जैसे कि जिंक, जैसे कि एल्युमिनियम। चलिए तो आपके एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल लेते हैं, पेज नंबर 20 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है NaOH, ठीक है, और ये अल्कली भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अगर जिंक से रिएक्ट करता है तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल जिंक से रिएक्ट कर रहा है तो एक प्रोडक्ट बनता है सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। क्या फॉर्मूला होगा सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2। एंड हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है H2। और मैं आपको बता दूं इस कंपाउंड का नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। यहां पर एक सवाल है, आप जरा देखो तो सोडियम के तो नाम में सही है IUM लगा हुआ। IUM का मतलब होता है पॉजिटिव, क्या, कटायन, पॉजिटिव कटायन। लेकिन जिंक के नाम के लास्ट में क्या लगा हुआ, ATE, और ATE का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। और सोडियम जिंकेट में ना जिंक की वैलेंसी नेगेटिव है। क्यों वैलेंसी है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि सोडियम जिंकेट में ना मोस्ट रिएक्टिव मेटल सोडियम प्रेजेंट है और सोडियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब सोडियम के प्रेजेंस में जिंक जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है और सोडियम के प्रेजेंस में जिंक की वैलेंसी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। इसलिए जिंक के लास्ट में क्या लगा हुआ, 8 लगा हुआ है, जिंक 8। तो याद रखिएगा मेटल की भी वैलेंसी नेगेटिव हो सकती है इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम जिंकेट में जिंक की वैलेंसी क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसके नाम के लास्ट में 8 लगा हुआ, ATE। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर दूं एल्युमिनियम के साथ तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, क्लियर हुआ।
एक ये क्वेश्चन है आपके लिए और एक आपको पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब इसी वीडियो के आपको बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको ये कि मैं ले लेता हूं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।